देखो, चार चीज़ें हैं। एक तो है नबी की विलादत, दूसरा है नबी की तारीफ़ करना, तीसरा है नबी पर ईमान लाना, और चौथी जो चीज़ है वो है ईमान लाने के बाद नबी की बातों पर अमल करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना। ये चार चीज़ें हैं। पहली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आ जाने से खुश होना। अब हर इंसान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है। जिस इंसान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी नहीं है, ऐसा आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। हर आदमी को खुश होना पड़ेगा, खुश होना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ा खुश होने का अब अपनाया है वो गलत है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आ जाने से खुश हो, और ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि जिस नबी की वजह से हमने अल्लाह तबारक व तआला को पाया है, जिस नबी की वजह से हमने जो है तमाम नबियों को पहचाना है, जिस नबी की वजह से हमारे ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हमने कुरान को सीखा है। ये मस्जिदें और वालिदैन की खिदमत है और इबादतें हैं, ज़िक्र है, अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, ये सब चीज़ किस लिए मिली हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने की वजह से हमें मिली है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते तो हमें कोई चीज़ मिलने वाली नहीं थी। तो हर इंसान को खुश होना है, लेकिन सिर्फ खुश होने से जन्नत मिल जाएगी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है नबी की तारीफ़ करना। पहली चीज़ नबी की विलादत पर खुश होना, दूसरी चीज़ नबी की तारीफ़ करना। ये दोनों चीज़ बहुत लोगों ने की है, लेकिन इन दोनों चीज़ करने के बावजूद भी चंद लोग कामयाब नहीं हुए। नबी की विलादत पर खुश सबसे पहले कौन हुआ? अबू लहब, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। वो इतना खुश हुआ जब उसको मालूम हुआ कि अब्दुल्ला आपके भाई हैं और उनके घर में मोहम्मद पैदा हुए हैं। जब एक बांदी ने उनको बताया कि आपके यहाँ पर अब्दुल्ला की जो बीवी हैं आमना, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है मोहम्मद, तो अबू लहब इतना खुश हुआ कि जिस बांदी ने उसको ये खुशखबरी दी, उस बांदी को खुशी में आज़ाद कर दिया। और उसने अपने गले में जो हार पहना हुआ था ना, वो बड़ा कीमती हार था। उस वक्त का भी वो कई लाख का हार था, अब तो वो अरबों का हार है। तो उसने अपना हार उतारकर उस बांदी को दे दिया, तुझे गिफ्ट है कि आज मेरा भतीजा पैदा हुआ है। वो इतना खुश हुए कि खुशी में वो हार भी उतार कर दे दिया है और उस बांदी को आज़ाद भी कर दिया, इतना खुश हुआ। लेकिन क्या खुश होने से उसको जन्नत मिली? तमाम दुनिया वालों को मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब जो है बर्बाद हो गया, दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद, लेकिन उसको खुश होने से जन्नतें मिली है। और उसके बाद नबी की तारीफ़ है। नबी की तारीफ़ भी बहुत लोगों ने की है। कितने न जाने गैर मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, जिन लोगों ने नबी की तारीफ़ की है। और आपके चचा हैं अबू तालिब हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी तारीफ़ की है, सारी ज़िंदगी तारीफ़ की है। लेकिन जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, हालांकि अबू तालिब ने क्या कहा? अबू तालिब ने यह कहा कि भतीजे, तेरा दीन तमाम दुनिया के दीनों का सरदार है, तमाम आपका दीन जो है वो बड़ा खूबसूरत दीन है, और एक दिन आएगा कि ये तेरा दीन पूरी दुनिया पर छा जाने वाला दीन है। इतनी तारीफ़ करते थे कौन? अबू तालिब। और अबू तालिब तो जब आसमानों से बारिश नहीं बरसती थी तो अल्लाह तबारक व तआला को मोहम्मद का वास्ता देकर, जब आपकी उम्र सिर्फ 8 साल है, 8 साल आपकी उम्र है, बारिश नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं, तो अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बारिश बरसाई, इतनी बारिश बरसाई कि सारे मक्के के अंदर पानी पानी हो गया। तो क्या फरमाया? अबू तालिब ने क्या कहा कि भतीजे, तेरा चेहरा तो वो है कि जिस चेहरे से बारिश आती है, तो वो है कि तेरा दीन जो है वो पूरी दुनिया के दीनों का सरदार है। लेकिन क्या अबू तालिब को जन्नत मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ तारीफ़ की। अबू लहब खुश हुआ और अबू तालिब ने सिर्फ तारीफ़ की, लेकिन उनको तारीफ़ करने की वजह से और खुश होने की वजह से जन्नत नहीं मिली है। तीसरा काम क्या है? लेकिन एक शख्स है जिसका नाम हज़रत बिलाल है। वो कौन है? काले कलोटे हैं, बदन पर कपड़ा नहीं है, ग़ुलाम है, हबशे के रहने वाले हैं। ऐसा चेहरा है कि जिस चेहरे को आमतौर से लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम दिया कि वो जन्नत वो दुनिया में है, दुनिया में। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो देखा कि दुनिया में वो चलते हैं, लेकिन उनकी पैरों की खट की आवाज़ वो जन्नत में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को सीने से लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीने से लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को सीने से लगाया। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, तारीफ़ को, कुरान को, आपके अक़वाल को, आपके अमल को और आपके बयान करदा तमाम बातों को उन्होंने सीने से लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम दिया कि दुनिया में चलते हैं, लेकिन उनके चलने की आवाज़ जन्नत में भी आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने
ईमान लाए, ये ईमान लाए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया। लेकिन एक शख्स है जिसने तारीफ़ की, एक शख्स है जो खुश हुआ, लेकिन वो जन्नत नहीं पा सके। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी भी मनाना है, खुश भी होना है, मनाना ही बल्कि खुश होना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी करना है। और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना है। और ईमान लाने के बाद ऐसा नहीं भाई मैंने कलमा पढ़ लिया बस बात ख़त्म है, अब मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूंगा, ऐसा नहीं, बल्कि ईमान लाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर अमल करना है तो वो आदमी कामयाब होगा। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ तारीफ़ करने से कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कितने लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। कितने हिंदू आए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में किताबें तक लिखी हैं, हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। कामयाब कौन होगा? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करेगा।